और इस सीमेंट ने जहाँ जहाँ भी सीमेंट पानी के स्रोतों में लगा, संगम में लगा, नदियों में लगा, वहाँ वहाँ पर पानी के स्रोत, संगम, नदी और जल स्रोत खत्म हुए हैं। उनको पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और खासकर रामगढ़ नदी को लेकर मुक्तेश्वर की ओर जाता है पैदल मार्ग, ये वही रास्ता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे नदी के मुख पर खड़ा हूँ जिसका नाम है रामगढ़। और ये नदी का उद्गम स्थल है और ये गैर बर्फानी नदी है। हिमालय से निकलने वाली जो गैर बर्फानी नदियां हैं, ये रामगढ़ उन नदियों में से एक है। और जहां मैं आज खड़ा हूं और ये देख रहा हूं कि ये जैसे देश की तमाम गैर बर्फानी नदियां काल का कबलित होती जा रही हैं, उसी तरीके से रामगढ़ नदी जो ये है, ये भी अपना शोक गीत गा रही है। लगभग अगर आपको भी हम दिखाएंगे नीचे कि जो यहाँ पर संगम है, जो शिव जटा में दो धाराओं का, वो किस तरीके से सूख गया है। और ये जो नदी है जो नीचे की ओर जाती है तल्ला रामगढ़ होते हुए, और ये अंततः शिप्रा नदी जो कि नीम करोली बाबा के पास शिप्रा नदी में मिलती है, आगे जाके ये कोसी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन अब इस नदी की जो हालात है वो आने वाले समय में दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। रामगढ़ नदी का जो संगम होता है इस जगह शिव जटा पे, एक धारा आप देख रहे हैं कि सामने की ओर से ये मंदिर के पीछे से आती है जो कि सूख चुकी है, और दूसरी धारा वो जो दो कैनोपी टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वहाँ से आती है, और दोनों यहाँ पर मिलके रामगढ़ नदी बनाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस रामगढ़ नदी का शोक गीत यहाँ पर है, ऐसा लग रहा है। तो अब बच्ची सिंह जी से हम बात करते हैं कि वो इस सब को लेकर क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में किस तरह का तबाही और जल संकट होने वाला है। बच्ची सिंह कृष्ण जी। रामगढ़ नदी एक संकटग्रस्त नदी है जिसका उद्गम पूरी तरह से सूख चुका है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस नदी से जो तमाम परिवारों को वो मिलता था, तमाम 28 गांवों को जो यहाँ का जीवन मिलता था, वो आज अब संकट में है। और इसके साथ ही संकट में है इस नदी के किनारे के जो तमाम खेती हैं, जो बागवानी है, जो जंगल हैं, जो जलीय जीव हैं, वो सब के सब संकट में हैं। और इस संकट से बचने का एक ही उपाय है कि हम पिछले कई बरस से लगातार इस नदी को लेके ये बात कह रहे हैं कि यहाँ के समाज को जागना होगा, क्योंकि इस नदी को जीवन देने वाली जो हमारी 16 मुख्य जलधाराएं हैं, इन जलधाराओं में आज के दिन में बहुत सारा अतिक्रमण हुआ है। ये जलधाराएं भी खत्म हो रही हैं। ये शिवालय है और आप देख सकते हैं कि ये एक हवन कुंड जैसा है, इसमें धूनी है, नीचे कब्रिस्तान भी है। बचपन में देखा होगा कि यहाँ पर पानी एकदम भरा पूरा रहता था, इसको नदी के रूप में देखा होगा। बचपन में हम लोगों ने इस जगह पर बहुत सारा पानी देखा है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर कुंड था जिसमें स्नान होता था, और यहाँ पर तमाम तीर्थयात्री और यात्री आते थे। 7-7 दिन के मेले लगते थे। और यहाँ पर जो हमारे कुमाऊं की जो मुख्य संस्कृति है, झोड़ा, भगनौल, बैर, छपेली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर गाते थे और बड़ी दूर दूर से कलाकार आते थे। और तब इस जगह पर ही स्नान होता था, इसी जगह पर इस पानी से भोजन बनता था, इसी पानी से शिव को पानी चढ़ाया जाता था, और यही पानी जाकर के नीचे फिर जाकर के मुख्य रामगढ़ नदी को जीवन देता था। आज के दिन में इसके संगम में ही पानी नहीं है, यहाँ की संस्कृति के स्रोत सूख गए, यहाँ नदी के स्रोत सूख गए। और को लेकर भी इससे जटा की एक कथा है, क्या है? निश्चित रूप से देखिए, शिव जटा जो भी तीर्थयात्री खास तौर पर शिवरात्रि के समय में जब आता है, तो यहाँ पहले वो दर्शन करेगा, यहाँ से स्नान करेगा, और उसके बाद वो यहाँ से स्नान करके फिर जाकर के मुक्तेश्वर में जाकर के मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करेगा। ये पैदल मार्ग है, बिल्कुल पारंपरिक पैदल मार्ग है, पुराना पैदल। मुक्तेश्वर की ओर जाता है पैदल मार्ग, ये वही रास्ता है।
इसी के साथ साथ भी एक धारा नीचे की ओर आती है जो रामगढ़ नदी में शामिल है। देख सकते हैं कितना सघन और पेड़ पौधे से घिरा हुआ रास्ता है। तो अब इस नदी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है और आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? रामगढ़ नदी को बचाने के लिए हम लोग मुख्य रूप से एक तो हम ये कर रहे हैं कि जो पारंपरिक जलधाराएं थी जो सूख रही हैं उनको पुनर्जीवित करने और उनको उपचारित करने का काम कर रहे हैं। और दूसरा काम हम लोग ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस नदी के इर्द गिर्द जो भी जंगल हैं, जो भी जल ढांचे हैं, इन सबको बचाया जाए और इसको लेकर के समाज में जागरूकता का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग मैं जानता हूं कि समाज में बहुत शक्ति होती है। अगर समाज एक बार ठान ले तो इस नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। लेकिन सरकार की क्या भूमिका है? मैं सरकार के काम नहीं देखता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सरकार ने जो सारा अभिकरण बनाया है उसके अंदर तमाम पारंपरिक जल स्रोतों को जीवित करने का जो काम है वो सारा अभिकरण के द्वारा किया जा सकता है और रामगढ़ नदी के इर्द गिर्द किया नहीं जा रहा है। तो ये जो नौकरशाही जो है इस प्राधिकरण में आई हुई है और आने वाले समय में क्योंकि यहाँ पर उस तरह का कोई पानी का स्रोत नहीं है और पानी की इस तरह की शहरों की तरफ सप्लाई नहीं है, तो ये जो नौले हैं या जो ये गैर बर्फानी नदियां हैं या स्रोत जो हैं यहाँ पर, यही यहाँ पेयजल के लिए है। लेकिन जिस तरह से बारिश का दिख रहा है रूप, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, पिछले साल तो बिल्कुल नहीं हुई, तो पानी का जो हाहाकार मैंने खुद इस पूरे रीजन में पिछले वर्ष 1 रुपए का 1 लीटर पानी बिकते हुए देखा। पूरे रामगढ़ नदी के इर्द गिर्द में और तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ पर इस तरह की नदियाँ और जल स्रोत से जो सूख रहे हैं, आज के दिन में लोग उस पानी के लिए परेशान होना शुरू हुए हैं। लेकिन ये शुरुआत है, ये अभी हमारे जल स्रोतों में थोड़ा सा पानी जिंदा है, अभी लोगों को उतनी चिंता नहीं हो रही है। लेकिन जैसे जैसे संकट बढ़ता ही जाएगा वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि ये संकट बहुत व्यापक हो जाएगा और इस क्षेत्र का जो पूरा ये हमारा रामगढ़ का जो फलों का कटोरा है, जो पहाड़ी फलों के लिए स्पेशली जाना जाता है, ये पूरा फलों का कटोरा जो है पूरी तरह से बर्बाद होकर रह जाएगा और यहाँ लोगों को मजबूर होना पड़ेगा इस बात के लिए कि यहाँ से पलायन करें। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक नदी के साथ उसका जीवन, उसकी आजीविका और पूरा एक समाज जीता है और हम एक संस्कृति जीती है। और आज के दिन में हमारी संस्कृति का जो वाहक नदी थी रामगढ़, आज उसका उद्गम सूखा है, आज उसका पूरा नदी जो है एक तरह से मरणासन्न नदी हो गई है, एक तरह से मर गई है और इसके जलीय जीव भी खत्म हो गए हैं। पूरे जो रिजर्व में पानी रहता था जो प्राकृतिक रूप से, वो भी ध्वस्त हो गया। तो ये बहुत बुरी स्थिति में है नदी।